बितानु के पैदा होने के 2 महीने बाद ही उसके पिता की पेड़ से गिरकर मौत हो गई थी। उसकी विधवा माँ के सिवाय उसका कोई सहारा ना था। हाँ, तबाह कर देने की मंशा रखने वालों की कमी ना थी। उनमें सबसे बढ़कर थे उसके 7 चाचा, जो इस बात को लेकर गमजदा थे कि अगर बितानु ना होता तो उसके पिता की जायदाद के मालिक वही होते। बचपन में ही वे बितानु को ठिकाने लगा देना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ ने किसी तरह उसे बचाए रखा। जब बितानु 2 साल का हुआ, तो उसकी माँ ने उसे अपने भाइयों के पास भेज दिया, जिससे वह इन चाचाओं से महफूज रह सके। बितानु के मामाओं ने उसका खूब ख्याल रखा और पढ़ा लिखा कर होशियार बनाया। पिछले 10 सालों से बितानु अपने मामाओं के पास था, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया था कि उसे अपनी की माँ की याद ना आती हो। उसने माँ के पास जाने की जिद कई बार की, लेकिन मामाओं ने किसी तरह से समझा बुझाकर रोक रखा था। अब की बार बितानु घर जाने की जिद को लेकर अड़ गया और किसी तरह से भी समझाने बुझाने पर मानने को तैयार ना था। हार मानकर उसके मामाओं ने उसे उसकी माँ के पास पहुंचा दिया। अब बितानु 12 साल का हो गया था। उसकी माँ ने 10 साल बाद अपने बच्चे को देखा तो सीने से लगा लिया, लेकिन उसके चाचाओं के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वो किसी भी सूरत में बितानु को बर्दाश्त करने के लिए तैयार न थे। उसे बर्बाद कर देने के मंसूबे तैयार करना उनका हर दिन का काम हो गया था। एक दिन जब बितानु अपनी माँ के साथ खेत पर काम करने गया था और घर पर कोई नहीं था, उसके चाचाओं ने मौका देखकर उसके घर को आग लगा दी। घर क्या, घास फूस की एक झोपड़ी थी जो थोड़ी ही देर में धू धू कर जलने लगी। उठते हुए धुएं को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। माँ के साथ बितानु भी घर की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां आकर उसने जो देखा वह असहनीय था। उसकी माँ दहाड़ मार कर रोने लगी। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन समझती कैसे। पूरा घर जलकर राख का ढेर बन चुका था। सर पर आसमान के सिवाय कोई छत ना रही। पूरे गांव में इस दुखियारी के दुख को देखकर कोई खुश था, तो वह थे बितानु चाचा। बितानु के पास अब खाने के लिए एक निवाला ना रहा। जो भी था सब राख हो चुका था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, राख को बोरे में रखकर बैलगाड़ी से शहर वाले बाजार में ले जाओ। हो सके कोई खरीद ले, उससे कुछ दिन का राशन ले आना। बितानु को उम्मीद न थी कि भला राख कौन खरीदेगा, लेकिन माँ के कहे अनुसार करने को तैयार हो गया। बैलगाड़ी लेकर शहर जाने लगा। अपने ही ख्यालों में खोया बितानु चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली जो शहर की तरफ जा रही थी। उसने बितानु से बैलगाड़ी पर बैठाने की अर्जी दी, लेकिन बितानु ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बोरों में सोने के सिक्के भरे हैं, तुम्हारे एक बार छींकने से ही सब राख हो जाएंगे। बुढ़िया ने बितानु को भरोसा दिलाया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह उसे सोना जरूर दे देगी। बितानु ने अनमने मन से बुढ़िया को बैलगाड़ी पर बिठाया, क्योंकि वह अकेले बिना किसी के बकबक के जाना चाहता था। रास्ते में बुढ़िया बितानु से बातें करते हुए चली जा रही थी कि तभी अचानक एक मक्खी उसके नाक में घुस गई और जोरदार छींक निकल गई। बितानु ने तंज कहते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था लेकिन तुम नहीं मानी। बताओ इन राख के गठथरों का मैं क्या करूं? बुढ़िया बितानु को अपने घर ले गई
और पुराने बक्से से एक सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर बितानु को दे दिया। बितानु खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बैलगाड़ी भरकर राशन खरीदा और झटपट घर पहुंच गया और अपनी माँ से सारी दास्तान कह सुनाया। पैसों को देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब बितानु ने पक्का घर बनवाया और चैन से जीने लगा। एक दिन उसके चाचा ने उससे पूछा कि यह माजरा समझ नहीं आ रहा कि एकाएक तुम इतने अमीर कैसे हो गए। बितानु ने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाए। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने चाचाओं से कहा कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ और किसी से मत बताना, यह सब राख का कमाल है। चाचाओं में से एक ने कहा, राख का कमाल, यह बात समझ नहीं आती। बितानु ने बताया कि घर की राख का शहर में बहुत कीमत है। यह सब उसने राख को बेचकर कर पाया है। यह सुनते ही उसके चाचा वहां से भागे और घर पहुंचकर राय बनाई कि सब अपने अपने घरों को आग लगा देते हैं और राख को शहर में बेच देते हैं। फिर क्या था, सबने अपने अपने घरों को आग लगा दी और बड़ी खुशी खुशी राख लेकर शहर रवाना हुए। गए तो बहुत खुश होकर थे, लेकिन लौटे तो रोते बिलखते खाली हाथ। पूरा गांव उनकी मूर्खता पर हंस रहा था। अब तो बितानु के लिए उनकी नफरत और बढ़ गई। सातों बैठकर योजना बना रहे थे कि बदला कैसे लिया जाए। एक ने कहा, बितानु में इतनी अक्ल कहाँ जो उसे यह सब पैतरे सूझे। यह सब उसकी माँ का काम है। पहले उसे ठिकाने लगाते हैं, फिर बितानु से निपटेंगे। सबने एक साथ कहा, यही सही है। आज रात ही उसको निपटा देते हैं। रात हुई, जब सब सो रहे थे तो बितानु के चाचा उसके घर की तरफ दबे पांव बढ़े। बितानु की माँ बेखबर होकर गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही उन्होंने उसका गला दबाने की कोशिश की, बितानु की आहट से नींद खुल गई। कुछ आदमियों को अपने घर में घुसा देखकर चोर चोर गुहार लगाने लगा। उसके चचों ने हड़बड़ा कर अपने घर का रास्ता नाप लिया। अगले दिन सब बैठकर झल्ला रहे थे। हमें चोर बोलता है, अब सबक सिखाते हैं। एक ने कहा, क्यों ना चोरी ही की जाए। आज रात उसकी गाय चुराकर बंजारे को बेच देते हैं। वह हमारा दोस्त है, किसी को कुछ नहीं बताएगा कि गाय हमने उससे बेची है। अगली सुबह जब बितानु उठा तो उसकी गाय गायब थी। बहुत खोजबीन के बाद भी नहीं मिली तो हताश होकर घर लौट आया। उसकी माँ बिलख बिलख कर गाय के लिए शोक कर रही थी। गाय बेचकर बितानु के चाचाओं को कुछ सुकून मिला। हौसला और बुलंद हो गया। समझौता हुआ कि आज रात को ही बितानु को भी ठिकाने लगा देते हैं। आधी रात से भी ज्यादा का वक्त बीत गया। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। बस जाग रहे थे तो सिर्फ बितानु के चचा, जो इस वक्त उसके सिरहाने खड़े थे। एक ने झट से उसका मुंह बंद किया, बाकियों ने उसे फटाफट बोरी में भर दिया। पूरा काम इतनी खामोशी से हो गया कि बितानु की माँ को कुछ खबर नहीं लगी। बितानु को ले जाकर उसके चचों ने नदी में फेंक दिया और जश्न मनाते हुए घर लौट आए। सुबह हुई, बितानु की माँ ने उसे बिस्तर पर नहीं पाया तो किसी अनहोनी के अंदेशे से घबराहट से बेचैन होने लगी। आज बंजारे ने अपनी गायों को चराने के लिए नदी की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नदी के किनारे पर एक बोरी में कुछ पड़ा हुआ है। लालच में आकर कि इसमें कुछ काम का होगा, झटपट बोरी के पास पहुंच गया। खोलकर देखा तो बितानु अंदर से निकल आया
उसके चाचा ने मारे खुशी के उसे किनारे पर ही फेंक दिया था। बंजारे ने कड़कदार आवाज में पूछा, तुम बोरी में क्या कर रहे थे? बितानो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अपनी गाय पर पड़ी जिसे चराने बंजारा लेकर आया था। एक ही पल में उसे सारा माजरा समझ आ गया। बंजारे से बोला, अरे तुम्हें नहीं पता, नदी में जलपरी आई हुई है, जो छुपकर देखने से ही दिखाई देती है, नहीं तो दूर भाग जाती है। हैरानी से बंजारे का मुंह खुला रह गया। बोला, जलपरी नाम तो मैंने भी सुना है लेकिन देखा कभी नहीं। बितानो ऐसा करो, मैं बोरी में बैठ जाता हूँ, तुम मुझे पानी में फेंक दो, मैं भी देखूं जलपरी को। बंजारा फौरन बोरी में बैठ गया। बितानो ने बोरा बांधा और बंजारे को नदी में फेंक दिया। सारी गाय हाँकता हुआ घर आ पहुंचा। उसकी माँ ने उसे देखकर चैन की सांस ली। अगर बेचैन कोई था तो वे थे उसके चचा। आकर पूछा, अरे बितानो, इतनी गाय कहाँ से ले आया? कहीं लॉटरी लग गई थी क्या? बितानो रात वाली बात पूरी तरह से जानता था कि किस तरह से उसके चचाओं ने उसे मारने की कोशिश की। किसी तरह अपने आप को शांत करते हुए बोला, यह एक खुफिया खबर है, नदी में किसी को बोरी में बंद करके फेंको तो उसे बचाने के लिए एक जिन निकलता है और बचाकर एक मुराद मांगने को कहता है। मेरी गाय चोरी हो गई थी तो मैंने गाय मांगी, लेकिन उसने इतनी सारी गायें दे दी। चाचा ने कहा, तुम तो राजा बन गए। उसने फौरन वहां से जाकर यह बात अपने सब भाइयों को बताई। वो सब भागते हुए बितानो के पास आए और बोले, आज रात हमारे साथ नदी पर चलना और हमें बोरी में बांधकर उसी जगह जहां से जिन निकला था फेंक देना। हमें भी अपनी मुरादें पूरी करवानी है। बितानो ने हामी भर दी। रात को सब नदी पर गए। बितानो ने एक एक करके सबको नदी में फेंक दिया और घर भाग आया।